हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जो अनुच्छेद लेखन में हमारी सीरीज़ में जो चल रहा है वो है बाल मजदूरी। सबसे गंभीर टॉपिक है कि आज के समय में भी, आज के आधुनिक और प्रगतिशील समाज में भी बाल मजदूरी चल रही है। चाहे से आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, चाहे वो पटाखे की फैक्ट्री हो, केमिकल फैक्ट्री हो, चूड़ियों की फैक्ट्री हो, बहुत बुरा हाल है। वहाँ जाके देखते हैं तो देखा नहीं जाता कि वहाँ बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रतिबंधित है। लेकिन गरीबी और मजबूरी के चलते बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। समय से पहले ही वे बड़े होते जा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो संकेत बिंदु रहेंगे वो क्या रहेंगे कि बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं, ये हमारा पॉइंट है इसमें। और बाल मजदूरी का मुख्य कारण निर्धनता है। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाएं। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाएं। मजदूरी का मुख्य कारण निर्धनता है ना। चलो अब पहला एक स्लोगन और है, पहले वो देख लेते हैं। शिक्षा से बाल मजदूरी को बिल्कुल दूर भगाएं और अपने देश को अंधकार से बचाएं। बच्चों को देश का भावी कर्णधार कहा जाता है। आज देश की बाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोषण का शिकार है। इसका मूल कारण क्या है? गरीबी। गरीबी इसका मूल कारण है। वर्तमान समय में गरीबी के कारण बालक बचपन का जीवन ना जीकर जिम्मेदार युवा की भांति अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप किसी भी जो गरीब, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जहाँ अशिक्षित लोग हैं, जहाँ पे कमाने वाले नहीं हैं, वहाँ पे बच्चे भी मजदूरी करने के लिए विवश हैं। चाहे से आप मतलब कि गांव के क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में अगर आप चले जाते हैं तो जो मकान बनते हैं या पहाड़ टूटते हैं, उसमें भी आप 15-16 साल के बच्चों को इस तरह का काम करते हुए देख सकते हैं। आर्थिक स्तर भिन्न होने के कारण आज बाल आबादी को श्रम की चक्की में पिसना पड़ रहा है। के कारण ही ये बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिन छोटे नाजुक हाथों में कलम एवं किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में औजार और कचरे का भारी भरकम थैला थमा दिया जाता है। फैक्ट्रियों में काम करते ये बच्चे दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। इनकी गरीबी व बचपन का फ़ायदा उठाकर वहाँ इन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती, क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं। उनको नॉलेज ही नहीं होती कि हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और हमें कितनी मिल रही है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में इनसे काम कराया जाता है कि युवा होते होते इनका जीवन अभिशाप बन जाता है। देखो बच्चों, जो आम बच्चे होते हैं, जैसे आप और मिडिल क्लास और बड़े तबके के जो लोग होते हैं, उसको क्या, जैसे धनी परिवारों के जो बच्चे होते हैं, वो क्या सोचते हैं बचपन में कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बहुत ही अच्छी वाली जॉब्स लेंगे। लेकिन इन बच्चों के तो कोई सपने ही नहीं होते, क्योंकि इनका सपना, इनका बचपन तो किस में निकल जाता है? मजदूरी करते करते निकल जाता है। और जब तक ये जवान बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तब तक इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ये मजबूर हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। ज़्यादातर बच्चे बीड़ी उद्योग, चूड़ी उद्योग, पटाखे बनाने की फैक्ट्री तथा रासायनिक फैक्ट्रियों में काम करने के कारण असमय ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाल शोषण की समस्या का समाधान तभी संभव है जब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं एवं बाल शोषण संबंधी कानून का सख्ती से पालन किया जाए। समाज सेवी संस्थाओं को इसे रोकने के लिए जी जान से इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये मैंने छोटी सी कोशिश की है, लेकिन मेरे ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं बहुत ही गंभीर उसमें मुद्दे पे हैं कि इस तरह की समस्याओं को जब हम देखते हैं समाज में, तो बहुत कुछ सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको अपने कुछ और पॉइंट्स इसमें डालने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।